दोस्तों, आपने यह तस्वीर कई फिल्मों, सीरियल्स, किताबों में ज़रूर देखी होगी और अगर कभी किसी न्यायालय में गई हो तो वास्तव में भी ज़रूर देखी होगी। इस तस्वीर को देखकर कोई भी बता सकता है कि यह किसी नारी की तस्वीर है जिसके हाथ में 2 पलड़ों वाली तराजू है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब यहीं पर सारा खेल शुरू होता है कि आखिर यह महिला कौन है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। और इससे भी बड़ी बात यह है, जब यह न्यायालयों में रखी जाती है तो यह न्याय का प्रतीक बन जाती है और इसका न्याय की धारणा से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। तो फिर इस न्याय के प्रतीक की आंखें ढकी हुई क्यों होती हैं? इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है? इसका एक मतलब यह भी निकाला जाता है कि कानून अंधा है और वह न्याय करने में सक्षम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह तर्क सही है या गलत, और अगर गलत है तो इस तस्वीर की आंखों पर पट्टी बंधी होने का सही तर्क क्या है। सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लेट्स लर्न और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। लेडी जस्टिस स्टैचू इस तस्वीर का नाम है। देश चलाने के लिए एक संविधान बना है, उसी तरह शांति और न्याय व्यवस्था के लिए कानून। इसके बारे में आप बचपन से ही सुनते आए होंगे कि चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या वगैरह तमाम अपराधों में पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करती है तो कानून की ये धाराओं के तहत केस दर्ज करती है और फिर अदालतों में कानून के ही तहत सजा दी जाती है। अदालतों में आपने एक लेडी की मूर्ति देखी होगी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। कहा भी जाता है कि कानून अंधा होता है। इस लेडी के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार होती है। अब बात आती है कि इस तस्वीर की आंखों पर पट्टी बंधी होने का मतलब क्या है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसका एक तर्क यह निकाला जाता है कि कानून अंधा है और वह न्याय करने में असमर्थ है। यह जो अवधारणा है यह बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, लेडी जस्टिस स्टैचू पर पट्टी बंधी होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कानून अंधा है। जनरली जब न्यायालय का फैसला कुछ पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ होता है या उनके हित में नहीं होता, तब ऐसे लोग यह तर्क देने लगते हैं कि कानून तो अंधा है और कानून के बस में न्याय करना नहीं है। इससे पता चलता है कि यह उदाहरण बिल्कुल गलत है। अब बात आती है कि आंखों पर पट्टी बंदी होने के पीछे सही तर्क क्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा संविधान हर तरह से सेक्युलर है, यानी हमारा संविधान भेदभाव मुक्त है और इसी तरीके से हमारा कानून भी कार्य करता है। वह जाति, धर्म, भाषा या अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करता। लेडी जस्टिस स्टैचू की आंखों पर पट्टी बंदी होने का मतलब यही है कि कानून के सामने अमीर, गरीब, छोटा बड़ा सब एक समान है। सभी के लिए एक समान अधिकार और एक समान दंड की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो बिना उसकी जाति, धर्म या सोशल स्टेटस को देखे वही दंड दिया जाता है जो कानून कहता है। अब बात आती है कि यह लेडी इंजस्टिस स्टैचू में जो नारी है यह कौन है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आरटीआई कार्यकर्ता ने एक बार राष्ट्रपति के सूचना अधिकारी से न्याय की देवी के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन जवाब में इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया गया। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर न्याय की प्रतीक देवी के बारे में जानकारी मांगी तो बताया गया कि इस बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। संविधान में भी न्याय के इस प्रतीक चिन्ह के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां उपलब्ध हैं जिसको पूरी तरह से ऑथेंटिक तो नहीं माना जा सकता, लेकिन जो भी है हम आपके सामने रखते हैं। इस मूर्ति को लेडी जस्टिस की मूर्ति कहा जाता है, जिसका जिक्र मिस्र यानी इजिप्ट की देवी मार्ट और यूनान की देवी थेमिस और डाइक या डाइस के रूप में होता है। मार्ट मिस्र की समरसता, न्याय, कानून और शांति व्यवस्था की विचारधारा का प्रतीक मानी जाती है। वहीं थेमिस यूनान में सच्चाई और कानून व्यवस्था की प्रतीक है, जबकि डाइक न्याय और नैतिक व्यवस्था की। रोमन मिथकों में भी जस्टिसिया को न्याय की देवी के रूप में माना जाता रहा है। इन्हीं धारणाओं से कालांतर में लेडी जस्टिस की अवधारणा विकसित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार डिकी ज्यूस की बेटी थी और इंसानों के साथ न्याय करती थी। वैदिक संस्कृति में ज्यूस को द्योस यानी प्रकाश और ज्ञान का देवता यानी बृहस्पति कहा गया है। डिकी का ही रोमन पर्याय थी जस्टिसिया देवी, जिन्हें आंखों पर पट्टी बांधे दर्शाया जाता है। लेडी जस्टिस यानी न्याय की देवी के हाथ में तराजू और तलवार होने के साथ आंखों में पट्टी इंसाफ की व्यवस्था में नैतिकता के प्रतीक माने जाते हैं। जिस तरह ईश्वर सभी को बिना भेदभाव के एक समान रूप से देखते हैं, उसी तरह न्याय की देवी भी सभी को एक समान रूप से देखती हैं ताकि न्याय प्रभावित न हो। कुछ कहानियों में आंख में पट्टी की अवधारणा को कानून के अंधेपन से भी जोड़कर देखा जाता है। न्याय को तराजू से जोड़ने का विचार मिस्र की पौराणिक कथाओं से आया और क्रिश्चियन आख्यानों तक जा पहुंचा, जहां स्वर्गदूत माइकल को हाथ में तराजू लिए दिखाया जाता है। कलात्मक दृष्टि से डिकी को भी हाथ में तराजू लिए दर्शाया जाता है। इसका मतलब पाप यानी अपराध को कानून के पैमाने पर माप कर सजा निर्धारण करने से भी निकाला जाता है।
वहीं दूसरे हाथ में तलवार लेडी जस्टिस की शक्ति और प्राधिकार का प्रतीक है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।